जो बात कपीश जी ने कही उसमें एक तथ्यात्मक वो संशोधन होना चाहिए। मैं तो उदाहरण से कर दूंगा, मैं वकील तो हूं नहीं, लेकिन मेरे पास उदाहरण बड़े सटीक रहते हैं, फिर उनकी काट नहीं मिलती त्रिभुवन में। जोगेंद्र यादव, रामेश्वर और जोगेंद्र एटा के 120 मुकदमे, शायद मतलब 100 से ज़्यादा, 10 या 20 फर्क हो सकता है, सब मुकदमे दर्ज हुए, सब धाराएं लगी हैं और अखंड रूप से जेल में हैं। ध्वस्तीकरण अलग हो गया, राज्य ने किया। आप मोहम्मद आजम खान, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां नहीं लगी, राज्य की एजेंसियां लगी, उनको पूरा अधिकार हासिल था भाई। इसलिए ये कहना ठीक नहीं कि राज्य की एजेंसियां गुलगुला हैं, उनमें कोई ताकत नहीं है ना। उत्तर प्रदेश में दिख तो रही ताकत, इरफान सोलंकी ताकत दिख रही है ना, वह केंद्रीय एजेंसी नहीं है इरफान सोलंकी। ठीक बात है। कौशल जी क्या कहना चाह रहे थे आप, बताइए। कपीश जी आएंगे आपके पास जी। जो आप समझाने की कोशिश बार बार कर रहे हैं उसकी बात बता रहा हूं। ईडी की कार्रवाई के बाद पिछले 8 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की जब्ती हुई है इन्हीं भ्रष्टाचारियों के यहाँ से। और ईडी तब नहीं थी, कपिल जी, तब ईडी तब नहीं होती थी जब लालू यादव के ऊपर चारा घोटाला हुआ था। वकील साहब अपनी वकालत भूल के चले आए हैं। इन्हें याद रखना चाहिए कानून व्यवस्था स्टेट का मामला होता है। जब हम इनके कपड़े उतारने लगे तो ये डिस्टर्ब करने लगे। आपको याद है पीएससी की रिपोर्ट, जिसमें डीएमके, एसपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने रोका था, मना कर दिया था। क्यों? जब उनके नेताओं के ऊपर से केस वापस हो गया, उसके बाद उन्होंने पीएससी की रिपोर्ट के लिए बात की। मीसा की बात करें, मीसा का दुरुपयोग किसने किया? कांग्रेस ने किया। इसके अलावा अरे कपिल श्रीवास्तव जी, आप तो वकालत ही भूल गए हैं। 12 अगस्त को ईडी की बेंगलोर में कार्रवाई होती है, 370 करोड़ रुपए जब्त होते हैं। की भी अगर संपत्ति जब्त की गई हो, महाराष्ट्र की कार्रवाई होती है, 390 करोड़ जब्त होते हैं। 31 जुलाई 2022 को संजय राउत के घर पर कार्रवाई होती है, 11 लाख से ज्यादा करोड़ जब्त होते हैं। टीएमसी के 5 चटर्जी के 50 करोड़ डॉलर जब्त होते हैं। 9 जुलाई 2022 को झारखंड में पंकज मिश्रा के 18 की करोड़ और 5 करोड़ से ज्यादा की जब्ती होती है। 7 जून 2022 तीन जेल की आईटी की रेड हुई, उसमें 2.5 करोड़ रुपए मिले और 133 सोने के सिक्के जब्त हुए। तो सारे भ्रष्टाचारियों का ध्रुवीकरण हो रखा है। सारे भ्रष्टाचारी एक साथ हाथ मिला के खड़े हो रहे हैं। दोनों लोगों को पवन शर्मा जी के पास चलूंगा। पवन जी, जहां राज्य सरकारों के पास, दिल्ली के पास पुलिस नहीं है, इसलिए दिल्ली एक्सक्लूड है उस मेरे क्राइटेरिया से, लेकिन पंजाब सरकार इसी क्राइटेरिया मेरे लिए आती है। अगर वो कहते हैं कि अमरिंदर सिंह भ्रष्ट हैं, बादल भ्रष्ट थे, अमरिंदर सिंह की सरकार भ्रष्ट थी, ये कहा आम आदमी पार्टी ने? तो हम लोग अपेक्षा करते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार उनमें से कुछ बड़े लोगों को जो भ्रष्टाचारी थे गिरफ्तार करके जेल भेजे। इसमें तो कोई गुनाह नहीं, गलत बात नहीं मांग रहे ना, कि इसमें भी कुछ हंगामा है, कुछ बात खराब है। पवन शर्मा नहीं, बिल्कुल आपने सही बात करी जी। सब पे कार्रवाई हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको मन करे उठा के जेल में बंद कर दिया जाए, ऐसा तो नहीं कर रहे। एक प्रोसेस होता है न्यायतंत्र में, लोकतंत्र में। एक चीज होती है, एक सत्ता पक्ष होता है, एक अपोजिशन पार्टी होती है। आज भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन को खत्म कर रही है। आप कन्विक्शन रेट की बात कर रहे थे, मैंने गूगल किया है, ये 0.5% कन्विक्शन रेट है। ये संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने आंसर किया है, सरकार ने आंसर किया है। क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक संदेश है, अगर भ्रष्टाचार करना है तो भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, बाहर रह के अच्छे काम भी नहीं कर सकते। मैं सिंपल सा पूछा था, बताइए इतने सारे नेता थे भारतीय जनता पार्टी जो नाम है वो है अभी नहीं है, क्या क्या सरकार बनानी है, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। क्या है
अब लालू यादव ठीक हो गए, अब अखिलेश यादव ठीक हो गए, अब ममता बनर्जी ठीक हो गई, अब सारे लोगों को क्लीन चिट दे दी क्या आम आदमी पार्टी ने? आम आदमी पार्टी जो आरोप कुमार की पार्टी थी, केवल आरोप लगाना और भाग जाना, यही काम करते थे। अरविंद केजरीवाल जी ने किया क्या था? अरविंद केजरीवाल ने एक लिस्ट रखी थी जिसके ऊपर अब कार्रवाई हो रही है। तो आप बताइए पवन जी, आप उसको समर्थन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? घोटालेबाज आदमी है ये। विजय माल्या क्यों नहीं पकड़ पाए? अडानी को जेपीसी क्यों नहीं बना पाए? क्यों आपके नवरत्नों को पकड़ने से फुर्सत मिलेगी तब पकड़ेंगे ना। आपके सत्येंद्र जैन जेल में चले गए हैं, जाते में डरते क्यों? सत्येंद्र जैन भारतीय जनता पार्टी के 100 करोड़ के कार्यालय चले गए हैं, नहीं कार्यालय बना दो 100 करोड़ रुपए के, कहां से पैसे आ रहे हैं इनके पास? सारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। खत्म हुआ क्या? कहते हैं नोटबंदी के बाद सारा आतंकवाद खत्म हो जाएगा। हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी मालामाल हुई। सारे भ्रष्टाचारी जो आम आदमी पार्टी सरकारों ने, सारी सरकारों मिलकर 55 लाख करोड़ का कर दिया। अरविंद जी का भी नंबर लगा हुआ है। संजय जी ब्लैक में टिकट बेचते थे और उसके बाद वो बन गए, एयरपोर्ट उनका भी नंबर आएगा। सारे रोड बेच दिए आप, और सारे कर्ज लेने के बाद भी पैसा कहाँ चला गया? एक स्कूल नहीं बनाया इन्होंने, एक अस्पताल नहीं बनाया। शिक्षा नीति पे आए थे, शराब नीति बनाते रह गए, एक भी स्कूल नहीं बनाया, सारी मैदाने खोल दिए, शराब की दुकानें खोल दी, एक स्कूल का नाम बता दीजिए। दोनों मित्र चुनाव में जो लोग ये कह के आते हैं कि भाई हम आएंगे तो फलाने को जेल भेज देंगे, चक्की पिसवाएंगे, ये कह के जो लोग आए, चक्की छोड़ो, वो फार्म हाउस में नहा रहे और स्विमिंग पूल में सब लोग जिनको भ्रष्टाचारी बताया था कि उड़ता पंजाब के लिए जिम्मेदार है। किसी के घर होमगार्ड तक नहीं गया आज तक। गढ़वी जी, पंजाब के मामले में मुझे ऐसा लग रहा है कुछ और डिस्कशन है, मतलब उसका स्पेशल एपिसोड अपने को रखना पड़ेगा, क्योंकि आने के लिए आ गए। पिछले 5 साल में उनकी मेहनत बहुत अच्छी रही तो सरकार में बैठ गए, लेकिन सरकार में बैठने के बाद वो फिर खुद पहले राज्य की चिंता करने लगे कि मतलब राज्य में उन्होंने जो जो कमिट किया था जनता के लिए वो पालन तो नहीं हुआ, और फिर केंद्र से वापस पैसा मांगा। तो क्या प्रोसेस किया, क्या उन्होंने कमिट किया, क्या मैनिफेस्टो बनाया, वो एक बहुत ही बड़ा अंदरूनी का मामला है। लेकिन आपके पास भी वही सत्ता है जो दूसरे राज्य में किसी और की सरकार चल रही है और वो जो एक्शन ले रही है। तो पंजाब में पिछले इलेक्शन के बाद, सरकार में बैठने के बाद क्या क्या एक्शन लिया, जिस तरीके से आपने पूछा, मतलब बादल साहब भी अच्छे नहीं थे, अमरिंदर साहब भी अच्छे नहीं थे, ये भी अच्छे नहीं थे, तो उनके लिए और उड़ता पंजाब के, मतलब आज की तारीख में वो क्लियर कट बोला जाता है कि उड़ता पंजाब के पीछे जिम्मेदार वो लोग थे। तो सरकार बनने के बाद आपने क्या एक्शन लिया, क्या क्या, कितनी एफआईआर फटी, कितने लोगों की वहां मसला वही है। उनके घर का चपरासी भी, बादल की सैकड़ों बसें चलती हैं यार, उनके बस का कोई, किसी बस का कंडक्टर भी पकड़ा गया हो तो बताओ। अमरिंदर सिंह का माली, ड्राइवर, चपरासी कोई पकड़ा गया हो बताओ। अमरिंदर सिंह को तो छोड़ो, वो तो बड़े आदमी महाराजा हैं, ठीक। इसलिए आपने 2 परिवारों को नाम लेके कहा कि इन्हीं लोगों ने पंजाब की बर्बादी की, अमरिंदर और बादल। चिड़िया बनाई, उनके परिवार से लोग जेल जाने चाहिए थे, ये नैतिकता थी। खैर, कौशल जी क्या कहना चाह रहे थे आप? नाराज हो रहे थे, कह रहे थे भाई हमको टाइम नहीं मिल रहा, बताओ। नहीं, नाराज होने की बात नहीं है। बात यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी उस समय भी संवैधानिक प्रक्रियाओं को साथ लेते हुए सुब्रमण्यम स्वामी जी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली और राजकुमार और महारानी दोनों के खिलाफ केस को जायज माना गया, और आज भी वो बेल पे झूठ रहे हैं। तो अगर इनके पास कोई भी तथ्यात्मक रूप से जानकारी है तो इन्हें ये करना चाहिए। इसके अलावा एजेंसियों का दुरुपयोग आपको मालूम होगा, आरवीएस मणि ने एक पूरी किताब लिख दी थी, भगवा आतंकवाद। मैं अपने साथियों को एक बार पढ़ लीजिएगा। उसमें किस तरीके से आज तक कांग्रेस पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि इस्लामिक आतंकवाद, पर जो प्रूफ हो गया ब्रिटेन की रिपोर्ट में कि इस्लामिक आतंकवाद है, लेकिन इन्होंने भगवा आतंकवाद हिंदुस्तान में प्रूफ कर दिया, हिंदू वाला आतंकवाद प्रूफ कर दिया। ये एजेंसियों का दुरुपयोग था। इसके अलावा हमारे आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता बोले थे, मैं उनसे कहूं, इन्होंने एक रेपिस्ट को तो फिजियोथेरेपिस्ट बना दिया, तो ये अपनी लिस्ट पे क्या टिकेंगे? इन्होंने तो हर जगह घूम घूम कर रिटर्न में माफी मांगी है, आरोप लगाते हैं और रिटर्न में माफी मांग लेते हैं। और इन्होंने ही नहीं, राजकुमार हमारे पप्पू जी, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में लिख करके लिखित माफी मांगी है। अगर इनके पास कोई तथ्य है तो 9 स्टेट आपने बताए
राजस्थान इनके पास पूरा पड़ा हुआ है, छत्तीसगढ़ पड़ा हुआ है इनके पास, झारखंड है इनके पास। तो किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता को अगर करप्ट पाते हैं तो उसके ऊपर कानून के तहत कार्रवाई करें, क्योंकि कानून व्यवस्था स्टेट लिस्ट का मामला है। लेकिन सारे जो अपराधी हैं, आतंकी हैं और भ्रष्टाचारी हैं केवल विपक्ष में है, इसीलिए उनका ध्रुवीकरण हो रहा है और ये सब एक स्टेज पे फिर नजर आएंगे। ठीक बात, ठीक कौशल जी, ठीक है। त्रिपाठी जी, केवी त्रिपाठी जी, दो प्रश्न आपसे, समय अब कम है। एक स्टेट का स्पेसिफिक सवाल, जैसे मैंने पंजाब के लिए पूछा, आपसे पूछ लेता हूं भूपेश बघेल के लिए। चुनाव में कहा गया चावल का अनाज का घोटाला हुआ रमन सिंह के सरकार में, ठीक। रमन सिंह के परिवार के भी एक सदस्य को भाषणों में उल्लेखित किया गया कि वो भी शामिल थे, क्या? अब तो सरकार चुनाव में जाने का टाइम आ गया, भगवान का नाम लेके। कहां जांच चल रही है? 4.5 साल में तो जेल भेज देते, अब तक तो 2-4 साल जेल में रह लिए होते लोग, नहीं? अमिताभ जी, अगर जो भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पे कार्रवाई की गई होती तो अब तक पूरे परिवार को उठा के जेल भेज दिया गया होता। लेकिन जो साक्ष्य होते हैं, साक्ष्यों के साथ क्योंकि सत्ता में थे रमन सिंह साहब, तो छेड़खानी भी हुई है। 5 साल में आपको साक्षी नहीं मिले, तो आरोप क्यों लगाया था? पूरी सरकार को जेल में बंद कर दिया था, इमरजेंसी लगा के पूरे देश को जेल में बंद कर दिया था और कोर्ट का इस्तेमाल करके साहबानो केस को पूरा पलट दिया था। किसकी बात कर रहे हैं? एजेंसियों का दुरुपयोग करने की बात करते हैं। सीधा जेल भेज देना, ये भारतीय जनता जज बनाते हैं, उसको राज्यसभा का सांसद बनाते हैं, फिर राज्यसभा से उसको लड़ाते हैं, फिर उसको दोबारा जज बना देते हैं। अरे एजेंसियों का दुरुपयोग की तो किसकी बात करें? एजेंसियों का दुरुपयोग तो कांग्रेस का। कौशल जी रुकिए, त्रिपाठी जी रुकिए, ये दोनों लोग रुकिए। एक मासूम, त्रिपाठी जी एक बात सुनो भाई, कहा ठीक है, सब जनता भी तो हम लोगों से ज्यादा काबिल है, बहुत जोर देने से भी जनता थोड़े तो अपने मन बनाती है। एक और मासूम सवाल आ गया जहन में आज की बहस करने के आ गया, तो लोग हमसे पूछते हैं, किसी से हम सब जानते हो, तो मैं कहता हूं भाई मैं शाम को मित्रों से पूछ लूंगा। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में इतने वकील हैं बड़े बड़े नामी, वो राहुल गांधी का वो जो मुकदमा है वहाँ वाला जिसमें सेशन का सजा हुई सूरत वाले, बोले उसमें आगे क्यों नहीं गए? तब तो ये कहा गया भाई गुजराती में ट्रांसलेशन नहीं हो पा रहा। हालांकि इतनी बड़ी पार्टी के लिए ट्रांसलेशन, गुजराती में जो प्रोफेशनल ट्रांसलेटर होते उन्हीं को 1000 रुपया देते, वो करके 6 घंटे में भेज देते। खैर छोड़ो, गुजरात में आपकी पूरी पार्टी है, वो भी छोड़ो। ये जो इतने बड़े बड़े जिनको आपने MP मंत्री सब बना रखा वकीलों को, ये लोग गए नहीं आगे कोई? वो NCP वाले गए थे ना भैया, तो बहाल हो गई सदस्यता, मौज ले रहे हैं, बहाल हो गई ना। लेकिन आप तो उठ ही नहीं रहे, सांस ही नहीं ले रहे हो राहुल गांधी के लिए, गजब कर रहे हो। अब तो नवदुर्गा भी निपट गई। अरे अमिताभ जी कुछ तो करो, या उनको भैया कहते चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करेंगे राम। अमिताभ जी कांग्रेस वाले नेता खुश हो गए कि पनौती कटी, जो भी तरीके होंगे सारे अपनाए जाएंगे और कांग्रेस के पास बहुत अच्छे वकील हैं और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, उस राजनीति को ठीक जवाब देना भी जरूरी है, नहीं तो ये देश के लिए एक गलत नजर पड़ेगी। बहुत ही ठीक जवाब जी ने बहुत ठीक जवाब दे रहे हैं आप, और आगे भी ठीक है। एक मासूम सवाल कपिश जी, आपकी पार्टी से नहीं इसलिए आपको नाराज होने की जरूरत नहीं, संक्षेप में आनंद से उत्तर दे दीजिएगा। है सपा का होता तो चलो आपका थोड़ा एक प्रेशर रहता है भाई पार्टी का मसला है। मान लीजिए कोई सरकार हो किसी राज्य में, ठीक, और इलेक्शन के जो 5-7 इशू होते हैं जिन पर आप वोट लेके आते हैं, उनमें जो की इश्यूज होते हैं वो छोटे इश्यूज तो होते नहीं, कि उद्यान विभाग की फाइल तो है नहीं, वो है कि गेंदा लगाएं कि गुलाब लगाएं, तो महत्वपूर्ण विषय होते हैं जिन पर आप वोट लेते हो। उनमें हमने कहा कि मिस्टर एक्स चोर हैं, हमको वोट दीजिए, हम इनको जेल भेज देंगे, जनता ने हमको वोट दे दिया, तो मिस्टर एक्स की जांच पड़ताल करा के उन्हें निरुद्ध करने में सामान्य रूप से आप वकील लियो, कितना टाइम लगना चाहिए? क्या ऐसी भी कोई प्रक्रिया चलती? बोले देख रहे हैं, 5 साल गुजर गए, बोले अभी भी देख रहे हैं, अगले 5 साल फिर जुटाओ, फिर देखेंगे। अब ये चीज इस बात पर निर्भर करती है कि क्या कोई व्यक्ति पूर्ण सरकार चला रहा है या अधूरी सरकार चला रहा है, जिसके पास इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी पुलिस है। पूर्ण सरकार की बात कर रहा हूं, पूर्ण पंजाब की बात कर रहा हूं, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं, राजस्थान की बात कर रहा हूं, पूर्ण सरकार है। मैं कह रहा हूं अधिक से अधिक वो पुलिस केस चला सकता है।
लेकिन जो पुलिस के पास फॉरेंसिक है वो पूरे प्रदेश में, आप भी जानते हैं उत्तर प्रदेश में क्या है और क्या उनके पास है। जो कलेक्शन होता है, सीबीआई आखिर क्यों हम लोगों को बनानी पड़ी? ऐसा जो सफेद पोश बहुत बड़े लोग होते हैं, इस तरह का भ्रष्टाचार होता है जिसमें सरकारों से लेकर के हर तरह की फाइलें और उस समय के तत्कालिक चीजों की फिर की इंक्वायरी। आप देखिए ना, व्यापम घोटाले में सीबीआई चलती थी और एक आदमी की हत्या हो जाती थी। आप सोचिए व्यापम घोटाला कहाँ है? कपिल जी, ये विषय ये आपने बहुत अभी आप रुकना होगा। ये विषय मैंने जो आप समझ गए थे मैंने क्या पूछा, आपने उसको घुमा दिया बड़ी चतुराई से। आप समझ गए थे क्या पूछा मैंने, आप उसको घुमा दिया। अभी नहीं, माफ करिए।